हेलो बाय ड्रीमर्स। आज तारीख है 8 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। हम आज की तारीख हमारे पास पहला वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी है। देखिए कि आरबीआई ने किया क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो बेसिक चेंजेस होते थे, कह रहे कि उन्हें बिल्कुल भी एज इट इज रखा हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। मतलब एक टर्म यहाँ पर यूज किया गया है कि आरबीआई ने किया क्या कि अपना पाउडर ड्राई करके रखा हुआ है। इसका मतलब कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ओके, केवल एक चीज़ को जोड़ करके कि केवल जो क्रेडिट देना था, मतलब गोल्ड लोन वगैरह देना था, कह रहे कि गोल्ड का रेशियो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया कि अब किसी के पास गोल्ड है तो उसे ज़्यादा लोन मिल सकेगा। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात है कि सीपीआई मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इन्फ्लेशन को नापने का तरीका, जैसे महंगाई कितनी है तो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम सीपीआई के थ्रू भी पता कर सकते हैं और डब्ल्यूपीआई के थ्रू भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अभी जो जून का जो सीपीआई है हमारा, वो 6.1% है। मतलब 4% के प्लस या माइनस 2% का हमारा टारगेट रहता है। यूजुअली हमारा टारगेट यही रहता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो इतना रहना चाहिए। तो अभी क्या है कि 6.1% है और एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, मतलब कि कॉस्ट को बढ़ा करके इन्फ्लेशन को इंक्रीज किया गया है। ना ही यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही है और ना ही सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ रहा है। ठीक है, तो राइटर बस इसमें इतनी सी बात कहते हैं कि क्रेडिट वगैरह के जो वो चेंजेस हैं, कह रहे हैं उसको बढ़ाने की वजह से अभी जो हमारे बैंक हैं वो ज़्यादा फाइनेंस कर सक रहे हैं, वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इस आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ है डिस्कस करने के लिए है नहीं, कल डिस्कस किया जा चुका था। इसे भी हम डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि ये केरला की इंटरनल पॉलिटिक्स है कि वो 4 साल में क्या क्या काम किए हुए हैं। ये श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स है कि वहाँ पर कि कौन गद्दी पर बैठ रहा है, कौन उतर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं होता है। यूजुअली डिस्कस हम उसे नहीं करते हैं। राइट, तो अब हमारे पास है इंडियन एक्सप्रेस का एक आइडिया वाला पेज है। ये ऐसे के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, हमारे जीएस पेपर 3 के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली हुआ क्या कि राइटर ने यहाँ पर सुंदर पिच्चई को एक लेटर लिखा है, एक पूरा आर्टिकल लिखा, पूरा पत्र लिखा हुआ है। और सुंदर पिच्चई को बोलते क्या है, बोलते हैं कि आपने $10 बिलियन आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। ठीक, किसके रिगार्डिंग, इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए आपने 10 बिलियन का इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि फेसबुक का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा रेवेन्यू है। और इंडिया में जो 100 स्मार्ट सिटीज़ बननी थी, तो कह रहे उसका 10 टाइम्स है। राइट, और जितनी भी वेरियस स्कीम्स चलती हैं इंडिया में, कह रहे हैं उसका 20 टाइम्स आपने क्या किया है कि इंडिया को डिजिटाइज करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। पहली बात वो थैंक यू बोलते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए इंडिया को डिजिटाइज करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहला वाला रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि इंटरनेट एक्सेस के रिगार्डिंग, कि देखिए इंडिया में अब एक कुछ बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से इंडिया के सिनेरियो को समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये बात कर रहे हैं सुंदर पिच्चई से, कह रहे हैं कि आपने जो $10 बिलियन का इंडिया को डिजिटाइज करने का जो इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग बात करें। तो ये सबसे पहला वाला पॉइंट बताते क्या है कि इंडिया में देखिए क्या है कि ये एक ह्यूमन राइट है, इंटरनेट का एक्सेस करना, इंटरनेट को यूज करना एक ह्यूमन राइट है। और यहाँ के लोग जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो उसकी स्पीड हो गया, उसकी जो क्वालिटी हो गया, कह रहे हैं कि वो एक अधिकार, और वो एक अधिकार की तरह लेते हैं इसको। और इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है, कह रहे हैं कि ये दूसरा कंसर्न है इंडिया का। राइट, तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में बात क्या करते हैं कि देखिए कि यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है इंटरनेट को एक्सेस और इंटरनेट को यूज़ करने के रिगार्डिंग जो गैप है, क्योंकि इंडिया में 21% जो फीमेल्स हैं, कह रहे वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाती हैं, जबकि अगर हम मेल के मामले में अगर हम देखें तो ये ट्वाइस है, मतलब ये डबल है कि मतलब उसके दुगने लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक, फिर कहते हैं कि ये 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की ग्रामीण में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। तो जो 2/3 की जो पॉपुलेशन है वो गाँवों में रहती है। केवल जो क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन है, केवल वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाती है, केवल वो इंटरनेट को यूज कर पाती है। तो ये सुंदर पिचाई से कहते हैं कि आपको इस गैप को फिल करना होगा। अगर आप इस गैप को फिल कर पाते हो तो आप इंडिया को आप डिजिटाइज कर सकते हो, जो कि आप 10 बिलियन का आप यहां पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, करेगा आप उसके थ्रू ये वाला काम आप कर सकते हो। फिर राइटर अभी क्या करते हैं, अभी फिर तीसरे वाले पॉइंट पर जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है, आपने
इंटरनेट का एक्सेस करना, इंटरनेट की स्पीड आपने देख ली, यहाँ के गैप को आपने फिल कर लिया। फिर जो तीसरा वाला पॉइंट है यहाँ का, कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, कि जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। और यहाँ के जो कंपोनेंट है, यहाँ के बेसिकली जो मशीनरीज हैं, कह रहे हैं कि जब तक आप उसको ऑटोमेशन के फॉर्म में अगर आप नहीं लेकर के जाते हो, तो यहाँ के आप किसानों को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए इंडिया को अगर आपको डिजिटाइज करना है तो आपको इस वाले पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और इसके ऑटोमेशन पर आपको फोकस करना होगा। ठीक, अब ये तो बात हो गई, तीसरी वाली बात हो गई। अभी ये चौथी वाली बात अभी क्या बताते हैं इसमें, कहते हैं कि ठीक है, आपने यहाँ के एग्रीकल्चर को तो डिजिटाइज कर दिया, अभी यहाँ पर चौथी बात जो आती है वो है कि डेटा की स्ट्रक्चरिंग की। कि देखिए डेटा की इंडिया में 640 मिलियन जो यूजर हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि वो और कुछ प्रोड्यूस करे या ना करे, कह रहे हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को तो प्रोड्यूस करते ही हैं। अगर आप इस डेटा को अगर आप यूटिलाइज कर पाते हो, अगर आप इसे यूज कर पाते हो, तो आप इंडिया को आप डिजिटाइज कर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ के रेगुलेशन के रिगार्डिंग, कहते हैं कि देखिए आप जिस तारीख में आप यहाँ पर जीरो कह रहे हैं, यहाँ पर होता क्या है कि इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं। कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हुआ कि इंटरनेट के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक, और अब वेरियस लेवल पे आप क्या करते हो कि फिल्टर्स आपको लगाने पड़ जाते हैं। ठीक, तो फिर आगे वाली बात क्या करते हैं, कहते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि इंडिया को डिजिटाइज करने के रिगार्डिंग, वो है कि इंफॉर्मेशन के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। देखिए कि इंडिया में इंटरनेट यूजर्स के साथ साथ जो फेक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने वाले लोग हैं, कह रही इनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि जो गूगल के द्वारा ओन कंपनी है यूट्यूब, तो यूट्यूब ने फैक्ट चेक नामक एक एप्लीकेशन को, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल जरूर किया हुआ है, लेकिन ये कहां तक सफल हो पाता है, क्योंकि 8,20,000 वीडियोस को डिलीट करने पड़े यूट्यूब को। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में जो फेक इंफॉर्मेशन होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, कह रहे हैं कि वो एक बड़ी मात्रा में स्प्रेड किए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए आपको वेरियस प्लेटफॉर्म पर, ना केवल यूट्यूब पर, बल्कि जो वेरियस प्लेटफॉर्म हो गए, वेरियस साइट्स हो गई और जो वेरियस न्यूज़ आउटलेट हो गए, कह रहे कि आपको उस पर कंट्रोल करना होगा, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, सो दैट कि जो डिजिटल इंडिया है वो एक फैक्ट चेक वाला इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, वो फैक्ट को चेक कर सके कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास है क्या वो सही है या नहीं है। ठीक, फिर वो फाइनली बात करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आपने यहाँ इसकी तो बात कर ली, लेकिन जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम है, कह रहे गवर्नेंस सिस्टम में को जब तक आप डिजिटाइज नहीं करते हो, जब आप भी कोई गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जब वो सिंगल टच पे अगर वो नहीं रहती हैं, तब तक आप इंडिया का जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, कह रहे आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक पार्ट तो डिजिटाइज रहेगा तो दूसरा पार्ट अगर डिजिटाइज नहीं है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडिया को डिजिटाइज करने का, कह रहे कि वो फुलफिल नहीं होने वाला है। तो ये सुंदर पिचाई के लिए लेटर है, हम ऐसे राइटिंग में इन सारे पॉइंट्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग अगर हमारे पास कोई ऐसे आता है, या फिर कोई अगर नोट पॉइंट एथिक्स वाले पेपर में भी लिखने को हमें मिल सकता है, तो हम इसका प्लेंथरा ऑफ टाइम हम इसे यूज कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है, तो ये डियर जो सुंदर पिचाई मतलब क्या है, ये सीईओ है इंडिया के सीईओ हैं गूगल के। तो अभी इन्होंने $10 बिलियन क्या इन्वेस्ट करने का प्लान किया हुआ है, जो एक ह्यूज अमाउंट है, और इंडिया को डिजिटाइज करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ के राइटर हैं, तो लेखक हैं, ये इन्हीं पॉइंट को गिनवाते हैं, कहते हैं कि आपको यहाँ पर फैक्ट चेक वगैरह को लेकर के, यहाँ की गवर्नेंस को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, और यहाँ के डेटा के कैलकुलेशन को, डेटा का मैनेजमेंट है, कह रहे हैं उस पर फोकस करने की यहाँ पर वो बात करते हैं। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। इसके अलावा कोई भी रेलिवेंट आर्टिकल नहीं है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये जो सारे आर्टिकल हैं ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग है। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है, तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कि जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में क्या इशूज़ क्या हैं, सोफिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह का क्या फ्रूट्स वगैरह का हब वगैरह बनाने का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले के आर्टिकल में डिस्कस किया जा चुका है, इसलिए रेलेवेंसी इनकी नहीं है कि यहाँ पर मैं इसे डिस्कस करूँ। राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो मैंने आज के डेट पे डिस्कस कर लिए, क्योंकि आज सैटरडे था तो इसकी वजह से कार्टून वगैरह नहीं था हमारे पास, और भी जो वेरियस एडिटोरियल्स निकलते हैं, कह रहे कि वो आज के डेट पे हमारे पास नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।